आपकी प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है यानी कि जब आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाता है तो आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव दिखाई देते हैं। वैसे बदलाव जो कि आपके प्राइवेट पार्ट के एरिया में भी डिस्चार्ज के रूप में आते हैं और साथ ही साथ आपके कुछ और भी चेंजेस आते हैं, लेकिन आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव जो पार्ट होती है वो होती है आपकी ब्रेस्ट। और ब्रेस्ट में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, कुछ ऐसे सेंसिटिवनेस आपको ज़्यादा नज़र आती है जब अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकने वाली होती है तो ब्रेस्ट में भी कई सारे बदलाव आते हैं। तो आज इन्हीं बदलावों के बारे में बात करेंगे कि जब अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, वेरी अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी की बात की जाए तो आपके ब्रेस्ट में ये सारे चेंजेस अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपने शायद प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी ब्रेस्ट में इतने सारे बदलाव क्यों आते हैं। तो जैसे ही आपके गर्भ में गर्भ रोपित होता है, आपका जो नन्हा सा बेबी है वो आपके गर्भ में चिपकता है, तो उसके भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसी टाइम से शुरू हो जाती है। और जब भोजन उसका जो होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, आपको पता है कि ब्रेस्ट मिल्क बनना शुरू हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको 7वें 8वें महीने के बाद से ही उनकी जो ब्रेस्ट से रिसाव आना शुरू हो जाता है, मिल्क का प्रोडक्शन बहुत तेज़ हो जाता है। लेकिन राइट फ्रॉम द बिगनिंग अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी रुकती है वैसे ही ब्रेस्ट में बहुत सारे चेंजेस शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि पूरे 9 महीने के लिए जैसे जैसे बच्चा आपका बड़ा होता है, आपकी जो मिल्क की प्रोडक्शन है, जो डक्ट्स है, उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हार्मोन तेज़ी से बढ़ते हैं और हार्मोन की वजह से उनके अंदर मिल्क सप्लाई बनना शुरू हो जाती है। तो मिल्क सप्लाई बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मिल्क डक्ट्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी रुकती है, प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो आपके मिल्क डक्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आपकी जो प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है। और इनके बढ़ने की वजह से होता क्या है कि जो आपके ब्रेस्ट के आसपास की जो नसें होती हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड का फ्लो होता है, तो आपके नसों में भी काफ़ी ज़्यादा उभार आता है। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि जब अगर आपकी डेट के आसपास या डेट मिस होने के बाद भी आपकी ब्रेस्ट की जो नसें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा पहले से आपको फुल फील हो रही हैं, तो ये आपकी प्रेगनेंसी की ही निशानी है। दूसरा बहुत बड़ा चेंजेस आता है कि आपके ब्रेस्ट में एक फुलनेस का एहसास आपको होगा। आपको लगेगा कि आपका जो ब्रेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्वेलन हो गया है, फूल गया है, उनमें सूजन आ गई है, भारीपन आ गई है। तो ये सारे भी लक्षण आपकी प्रेगनेंसी को दर्शाते हैं, क्योंकि इस टाइम से आपके ब्रेस्ट में एक फुलनेस इस वजह से आती है क्योंकि डक्ट्स, आपके जो ग्लैंड्स है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। वहीं पर अगर मैं तीसरे पॉइंट्स की बात करूं तो आपके निपल के पास का जो एरिया होता है, जो एरोला जिसे हम लोग कहते हैं, एरोला में भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिवनेस आपको दिखाई देती है। और वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव अंग होते हैं जिसमें छोटे छोटे से बम्स, जो उभार होते हैं, एक हल्के हल्के से दाने नुमा जैसा आपने उभार देखा होगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको एक्टिव नज़र आते हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो मिल्क के डक्ट्स होते हैं, जो ग्लैंड्स होती हैं, वो एक्टिवेट हो रही हैं और आपके अंदर तेज़ी से ब्लड का प्रवाह हो रहा है। अगर तेज़ी से ब्लड का प्रवाह होगा उसी समय से आपको समझ में आना चाहिए कि ये सारे आपकी प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं वो आपके ब्रेस्ट के साथ होते ही होते हैं, लेकिन शरीर में कुछ और भी चेंजेस चल रहे होते हैं, जैसे कि आपको नोजिया और वॉमिटिंग होना, आपके सर में अचानक से बहुत दर्द होना, आपकी मूड स्विंग्स होना, या बहुत सारी और भी चीज़ें जो आपके साथ चल रही होती हैं वो भी आपकी प्रेगनेंसी को कंट्रीब्यूट करती हैं। वो दर्शाती हैं कि शायद आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके ब्रेस्ट में पहले से ज़्यादा सेंसिटिवनेस आ जाना, यानी कि अगर आपको ब्रेस्ट में हल्की सी भी अगर आपकी टच लगती है, कई बार होता क्या है कि कुछ काम हम कर रहे हैं और आपको हल्का सा कहीं से भी अगर ब्रेस्ट में कुछ ऐसा प्रेशर पड़ गया, कुछ टच हो गया, तो आपको वो पहले से ज़्यादा पेनफुल नज़र आ सकते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर सोरनेस की मैं बात करूं तो ब्रेस्ट के जो सोरनेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ये सारे भी आपकी प्रेगनेंसी के लक्षण हैं जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अगर आपकी ब्रेस्ट में ये सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस होती है, जैसे 4 महीने 5 महीने, तो वैसे वैसे आपके एरिया, जो आपका एरोला का जो एरिया है वो भी धीरे धीरे डार्क होना शुरू होता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आपको अर्ली प्रेगनेंसी के साइन में ये सारी चीज़ें ब्लैकनेस नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करती है वैसे वैसे आपकी एरोला का जो कलर है वो भी डार्क होना शुरू होता है। तो
तो ये सारे जो लक्षण जो कि ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ आप अदर चेंजेस को भी नोटिस करें, जैसे कि आपके डिस्चार्ज का आना, डिस्चार्ज कैसा आ रहा है, बिल्कुल गाढ़ा आ रहा है, चिपचिपा आ रहा है, या किस तरह के डिस्चार्ज आएंगे जिसके आपको समझ जाना चाहिए कि प्रेगनेंसी की निशानी है। उसके लिए मैं एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक यहाँ पर ड्रॉप करूँगी। अगर इन सारे लक्षणों के साथ ही साथ अगर आपको डिस्चार्जेस में भी परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे एक सटीक प्रेगनेंसी का संकेत मान सकते हैं। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।